हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक टॉपिक का जिसको हम कहते थे बीटी कॉटन या बीटी क्रॉप्स। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, कैसे उसका फॉर्मेशन हो और कैसे क्या रोल था उसका। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए जीएमओ क्रॉप्स के बारे में या ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, जिसको फ्लेवर सेवर टोमेटो के रूप में जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है या फ्लेवर सेवर टोमेटो किसे कहते हैं। ज्यादा लंबी टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, बेसिक टॉपिक है हमारे सिलेबस में दी हुई, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, शॉर्ट नोट के लिए या फिर नीट जैसे एग्जाम की दृष्टि से, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक एमसीक्यू के रूप में पूछे गए। सबसे पहले मैं अगर फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात करता हूं, तो ये एक प्रकार की जीएमओ क्रॉप है। ऐसी क्रॉप्स होती है, जीएमओ क्रॉप्स होती है। जीएमओ क्रॉप्स कह सकते या फिर हम इसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कह सकते हैं। इसलिए ट्रांसजेनिक या जीएमओ क्रॉप्स कह सकते हैं क्योंकि इसको विद हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड्स, या हम ऐसा कह सकते हैं इस टोमेटो को विद हेल्प ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक डेवलप किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इसलिए दिस टाइप्स क्रॉप्स इज नोन एज द जीएमओ क्रॉप्स, या फिर हम इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रॉप्स क्यों बनाई गई, इसका क्या दैनिक जीवन में लाभ है, और फार्मर्स को या फिर क्रॉप प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति को ऐसी क्रॉप से क्या लाभ मिलता है। नॉर्मल टोमेटो, टमाटर जिसे हम कहते हैं, सभी व्यक्तियों ने देखा होगा और आपने जरूर देखा होगा कि जब हम टोमेटो को कट करते हैं, अलग करते हैं, तो उसके अंदर एक जूसी मैटर बाहर निकलता है। ये जूसी मैटर किसी भी फ्रूट को आफ्टर राइपनिंग, पकने के बाद में, उस फ्रूट को ज्यादा समय तक स्टोर ना करने के लिए, यानी फ्रूट को अगर ज्यादा समय तक पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम किसी फ्रूट को ज्यादा समय के लिए स्टोर करते हैं तो चांसेस ये हैं कि फ्रूट सड़ने लगते हैं, अपघटित होने लगते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म के द्वारा इस विशेष क्रॉप्स को कैसे बनाया गया और इस विशेष क्रॉप्स को कैसे डिजाइन किया गया, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो बात आपको बेसिक समझाई है कि आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जिससे जीएमओ क्रॉप फ्लेवर सेवर टोमेटो के रूप में बनाया गया। यहां क्या किया गया, तो यहां आरएनए इंटरफेरेंस से उस जीन को क्या किया गया, नॉन फंक्शनल बनाया गया, जो आगे चलकर पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज जैसे एक विशेष एंजाइम बनाते थे। जिससे हुआ क्या, टोमेटो के अंदर वो जूसी मैटर नहीं बनता है या कम अमाउंट में बनता है, जिसका आगे जाकर पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस देखने को मिलता था। तो माइंड में सेट करेंगे कि यह एक ट्रांसजेनिक या जीएमओ क्रॉप है। इसको कैसे बनाया गया तो आगे ध्यान से देखेंगे। बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा टोमेटो होगा जिसको बनाया जाता है विद बायोटेक्नोलॉजी। किससे बनाया जाता, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और बायोटेक्नोलॉजी में भी कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो इसे बनाने में बायोटेक्नोलॉजी की एक विशेष टेक्निक यूज की जाती है, जिसको आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक या आरएनएआई के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या है, जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यानी आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई टेक्निक की सहायता से इस विशेष प्रकार के टोमेटो को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। आइए देखते हैं टोमेटो में क्या उपस्थित है या क्या होता है जिसकी सहायता से हम फ्लेवर सेवर टोमेटो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल टोमेटो है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारे पास एक कोई नॉर्मल टोमेटो है, ठीक है, ये एक टोमेटो है ऐसा मानते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस टोमेटो के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप की जीन्स है, सीक्वेंस है। मान लो टोमेटो है, आप माइंड में सेट करेंगे कि एक टोमेटो है। इस टोमेटो के अंदर एक कोई जीन है, वो जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन है या आप कहते हो एक डीएनए है। डीएनए की एक इकाई है जिसको जीन कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस जीन के द्वारा होता क्या है, एक कोई एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ये एमआरएनए क्या करता है, आगे चलकर कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाता है। अब वो स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन
आरएनए के ऊपर राइबोसोम के बाइंड करने के कारण बनती है। ध्यान से समझेंगे, ये कुछ राइबोसोम्स हैं जो आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्रोटीन जो प्रोटीन बनती है इसके अंदर इस जीन के द्वारा यही प्रोटीन आगे चलकर एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाती है जिसको हम पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम बोलते हैं। होता क्या है, नॉर्मली ये वाली जीन रिस्पॉन्सिबल है इस एंजाइम को बनाने के लिए। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लिंक करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक से या जेनेटिक्स से, तो आपको ये 100% पता है कि उपस्थित नेचर की जितने भी एंजाइम और हार्मोन हैं ये प्रोटीन होती है। मॉलिक्यूलर बेसिस कहता है कि सारी प्रोटीन एमआरएनए से बनती है और सारा एमआरएनए डीएनए से बनता है या किसी इकाई ऑफ यूनिट ऑफ डीएनए यानी जीन से बनता है। इसका मतलब यह है कि किसी जीन की इकाई या यूनिट इस पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब किया जाएगा, एक टेक्निक यूज की जाएगी जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। ध्यान से देखेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए-आई के रूप में जानते हैं। इस आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा हम एक ऐसा आरएनए तैयार करेंगे, मान लो जो टोमेटो के अंदर आरएनए बनता था इसको हम सेंस आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये सेंस आरएनए आगे चलकर पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम बना सकता है। तो हम टोमेटो के बाहर क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक द्वारा इसी का एक कॉपी बनाते हैं जिसको हम एंटीसेंस आरएनए कहते हैं। अब हम एंटीसेंस आरएनए को निर्मित करने के बाद टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। टीआई प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनको नॉर्मली हम विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, और ये प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड हैं जो किसी प्लांट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमने किया क्या, माइंड में सेट करिए पूरा कॉन्सेप्ट। टोमेटो के अंदर एक जीन थी, डीएनए था, जो क्या बनाता था, एमआरएनए। उस एमआरएनए पर राइबोसोम की बाइंडिंग होती थी। फिर वो राइबोसोम क्या बनाता था, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन जिससे पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम बनता था। और पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, वो जूसी मैटर बनाने के लिए जो टोमेटो के अंदर पाया जाता है। हमने आपको बताया कि यही जूसी मैटर पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जब टोमेटो पकता है तो यही जूसी मैटर उससे जल्द सड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किया क्या गया, बाहर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज की गई, इस एमआरएनए का एक एंटीसेंस आरएनए बनाया गया, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया। अब क्या होगा, इस एमआरएनए का जो एंटीसेंस आरएनए था उससे सेंस आरएनए बाइंड कर जाएगा। क्या होगा, आगे चलकर ये प्रोटीन नहीं बनेगी टोमेटो के अंदर। अगर ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम नहीं बन पाएगा। रिवाइज करता हूं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से एंटीसेंस आरएनए तैयार करेंगे, हम उसे टीआई प्लाज्मिड से बाइंड करेंगे, टोमेटो के अंदर डाल देंगे, टोमेटो के अंदर एंटीसेंस आरएनए इसकी एक और कॉपी तैयार करेगा जिससे प्रोटीन फ्यूटाइल हो जाएगी। प्रोटीन फ्यूटाइल होने पर पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज नहीं बन पाएगा, और अगर पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज नहीं बन पाएगा तो फिर फ्लेवर शेवेड टोमेटो का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये टोमेटो अब पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम के बिना विकसित होगा और वो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस को बचा सकता है। दिस इज नोन एज द फ्लेवर शेवेड टोमेटो एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ द जीएमओ क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। उम्मीद है कि इस चैप्टर की ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्लेवर शेवेड टोमेटो आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार वीडियोज आप देखते रहें, हमारी सहायता में आपको मनोबल बढ़ाने के लिए इन वीडियोज को लोगों तक पहुंचाते रहना है, शेयर करते रहना है और अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।